महाभागवत पुराण महात्म अध्याय 4 चतुर्थो अध्याय श्लोक संख्या 10 से लेके श्लोक संख्या 20 तक। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशतः कोऽपि नवीन मार्गः। कुमारौचु ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाशा श्रमधमवर्जिता ये दाम्भिकाः मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते पंचोग्रपापः छललक्षत्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाशये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुंगभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिता नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोका वार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम्। महात्म के चतुर्थ अध्याय में जो श्लोक संख्या 10 से 20 तक का भावार्थ है वह इस प्रकार है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक गोकर्ण की कथा है जो बताती है कि भागवत का क्या महत्व है। सनकादिक ने कहा, लेकिन इसके पहले मुनिवर आप लोग बड़े कृपालु हैं। सनकादिक से नारद जी ने कहा
मुनिवर आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों में चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों को उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह से यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्रीगमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के ही धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। सनकादिक ने कहा, पूर्व काल में उसको सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका इतिहास को सुनने से पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवी थे। उनकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर सदा अपने बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था थोड़ा सा क्रूर या अत्यधिक क्रूर कहें। प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में तो निपुण थी, कृपण भी थी और झगड़ालू तो थी ही। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। श्लोक संख्या 10 से 20 का भावार्थ ये है। आगे की कथा फिर आप सुनेंगे, जिसमें कैसे सन्यासी से ब्राह्मण की भेंट होती है और कैसे वो उनसे क्या मांगते हैं और उसका क्या फल होता है। इसे आगे की कथा में आप सुनेंगे। आप ये संक्षिप्त भागवत कथा नियमित रूप से सुना करिए, क्योंकि इसमें कम समय में ही भागवत कथा का आनंद और भागवत कथा का फल मिल जाएगा। और इसे यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो इस तरह से इसे शेयर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सनातन धर्म के इस विशेष भागवत की कृपा सबको मिल सके, भागवत पाठ का आनंद सब लोग ले सकें। भागवत की महिमा बहुत ज़्यादा है। भागवत इस जन्म में तो आनंद, वैभव और कृपा देता ही है और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति भी कराता है। इसलिए लगातार नियमित रूप से इस संक्षिप्त भागवत कथा का श्रवण सुनिए। भागवत कथा का जहाँ भी श्रवण वाचन हो रहा वहां सुनिए और इसे नियमित सुनिए। आइए एक संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।